नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मेरी बेटी मेरा अभिमान। रानी के पापा ने उसकी शादी बहुत ही अच्छा परिवार और लड़का देखकर की थी, पर शादी एक जुआ है। कई बार सब देखकर करने के बाद भी आवश्यक नहीं कि सब कुछ ठीक ही रहे। रानी के पति सुलभ ने माता पिता के दबाव में आकर शादी तो कर ली थी, पर अपनी आदतों को न बदल पाया था। शादी के 15-20 दिन तक तो सब ठीक रहा, पर फिर उसकी शामें बाहर ही शराब और दूसरी लड़कियों की संगत में गुजरने लगी। एक दिन रानी बाजार में कुछ सामान खरीद कर ला रही थी, तब उसने सुलभ के साथ एक लड़की को देखा। हालांकि सुलभ ने रानी को नहीं देखा था। रानी बीच बाजार में कुछ तमाशा नहीं करना चाहती थी। जब देर रात सुलभ घर आया, तब रानी ने लड़की के विषय में पूछा। अब सुलभ का तो पारा ही चढ़ गया। उसने रानी को भला बुरा बोलते हुए उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। रानी आज के ज़माने की लड़की थी। उसने सुलभ का मारने के लिए उठा हाथ पकड़ कर मरोड़ दिया। उसकी इस हरकत से सुलभ दर्द से करहा उठा। आज उसका पुरुष अहम बुरी तरह घायल हो गया था। सुलभ की तेज़ आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी वहाँ आ गए। उनको रानी का सुलभ के वार के ऊपर इस तरह का प्रतिवार नागवार गुजरा। उनका कहना था कि रानी को थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था। अभी वो नशे में था। वैसे भी अगर पति शादी के बाद भी कहीं और भटक रहा है तो ये पत्नी की ही जिम्मेदारी होती है कि उसको समझा बुझाकर सही रास्ता दिखलाए। ये सब सुनकर रानी ने कहा कि जब इतने सालों से लड़के के माता पिता उसको सुधार नहीं पाए, तो वो किसी 25-26 साल की लड़की से थोड़े दिनों में ये सब उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हालांकि उसने सुलभ को अपने बलबूते पर सुधारने की कोशिश भी की। इस बारे में उसने अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहा, पर अब आगे वो चुप नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी होगा तो वो सुलभ के खिलाफ सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। पुलिस का नाम सुनते ही सुलभ और उसके माता पिता की बोलती बंद हो गई। अपनी बदनामी के डर से उन्होंने रानी को बिना बताए उसके माता पिता को बुला लिया। उनकी पूरी योजना रानी को उसके माता पिता का सामने चरित्रहीन और बदनाम करने की थी। जब वे लोग रानी की ससुराल पहुँचे, तब सुलभ और उसके माता पिता ने रानी पर तरह तरह के आरोप लगाए। सब सुनकर रानी ने भी अब अपने माता पिता को सब कुछ कह सुनाया। अब उसके पिताजी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उसके चरित्र पर दाग लगाना चांद पर थूकने के बराबर है। माना मेरे से लड़के का चुनाव करने में गलती हो गई, पर अब मैं दूसरी गलती नहीं करूँगा। मेरी बेटी मेरा अभिमान। जिस प्यार से मैंने इसे विदा किया था, उतने ही प्रेम से इसको वापस ले जाऊंगा, पर इस तरह के माहौल में नहीं रहने दूंगा। रानी के पिता का ये जवाब सुनकर आज सुलभ और उसके माता पिता का सर शर्म से झुक गया। जय हिंद, जय भारत।